ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई नकारात्मक शक्ति कैसे शादी के फेरों में बंध जाती है और वो जब शादी के फेरों में बंध जाती है तो आपको क्या क्या दिक्कतें करती है, कैसे उसे हटाया जाता है। इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज़ को, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, फेरों में बंधना क्या होता है। अगर किसी माता बहन को कोई नेगेटिव शक्ति शादी से पहले लगी हुई है, चौराहे से लग गई या तांत्रिक क्रियाएं कर दी। आजकल तो लोग अपने सुख से, अपने दुख से इतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के सुख से परेशान हैं। यानी खुद का दुख दूर करने की कोशिश नहीं करते, पर दूसरे की सुख को दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो कई बार तांत्रिक क्रियाएं भी कर दी जाती हैं, रिश्तेदार अपनों के माध्यम से ही कर दी जाती है किसी माता बहन पे, या चौक चौराहे शमशान आदि से कई बार नकारात्मक शक्तियाँ लग जाती हैं। और जब शादी होती है उस माता बहन की, उस बहन की जब शादी होती है तो क्या होता है, वो शक्ति क्योंकि उसके शरीर के अंदर है, वो भी अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रों के द्वारा फेरे ले लेती है। क्योंकि पंडित जी जब कहते हैं कि 7 फेरे हो गए, क्योंकि 7 फेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश भी मानते हैं और धरती माता और आकाश पिता, इनको साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं कि एक दूसरे के बंधन में बंध रहे हैं। और पत्नी उस व्यक्ति को पति मानती है और पति उस महिला को अपनी पत्नी मानता है, धार्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी, आध्यात्मिक तौर से भी, हर तरीके से। तो जब वो शक्ति उस माता बहन के शरीर में होती है, और ये एक और बात आपको बता दूँ, मेनली तो केसेस होते हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, कि कोई नेगेटिव शक्ति शादी फेरों में बंध गई। पर पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, पर पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं के साथ ज़्यादा होते हैं। तो जब अग्नि के फेरे लिए जाते हैं तो वो नेगेटिव शक्ति भी उसके साथ फेरे ले लेती है। और जब फेरे ले लेती है, अब बात आती है जब पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों पति पत्नी हो गए, तो वो नेगेटिव शक्ति भी अपने अकॉर्डिंग, यानी कि खुद के ही मत के अनुसार, वो उसे अपनी पत्नी मानना शुरू कर देता है। जो नकारात्मक शक्ति है, चाहे वो मशान है, पुरुष नेगेटिव शक्ति जो है, वो उस महिला को अपनी पत्नी मानना शुरू कर देता है। अब क्या है, वो पत्नी की तरह ही व्यवहार करता है उसके साथ में। पत्नी के साथ जिस तरीके से एक व्यवहार होता है पति पत्नी का, उस तरीके से वो व्यवहार करना शुरू कर देता है, हक जताना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसके साथ संभोग क्रियाएं करना भी शुरू कर देता है। अब संभोग क्रियाएं के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव शक्तियाँ कैसे किसी महिला को प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, शारीरिक रूप से इतना डिप्रेस कर देती है, परेशान कर देती है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और जगह जगह भटकना शुरू कर देते हैं। पर यह है कि फेरों में बंधने के बाद वो नेगेटिव शक्ति उसको अपनी धर्मपत्नी मानना शुरू कर देता है। और जब वो अपने उस महिला को धर्मपत्नी मानता है तो वो किसी अन्य पुरुष को उसके पास नहीं आने देता, यानी कि जो उसका रियल पति है उसको उसके पास नहीं आने देता। कई केस आपने सुने होंगे, पति और पत्नी के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस केसेस में बहुत ज़्यादा पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स, कई लोगों के तो डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, और कई लोगों के मतलब तलाक तक नौबत आ जाती है। अब क्योंकि उस महिला के अंदर वो नेगेटिव शक्ति है और उस महिला को वो कंट्रोल कर रही है, उसको गुस्सा दिलाना, उसके दिमाग में विचार डालना, तो उसको तो गुस्सा दिला के उल्टे सीधी चीज़ें बुलवा देती है वो। पर पति, उसको उसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो समझ नहीं पाता, वो उसका व्यवहार समझता है, या उसके घर वाले उसको उस औरत का, उस लड़की का व्यवहार समझते हैं, और फिर डिवोर्स तक वो पहुंच जाते हैं। हाँ कि भैया ये लड़की सही नहीं है, ये फलाना ढेका, और ये हमारे साथ ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े कर रही है, तो वो डिवोर्स तक के लिए कर लेते हैं। फिर बाद में उस लड़की को समझ में आता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, पर ये हो कैसे गया। ठीक है, तो करवाने वाला जो शक्ति होती है, वो नेगेटिविटी होती है जो करवाने वाली होती है, हर तरीके से वो परेशान करती है उस व्यक्ति को, उस महिला को परेशान करती है। और उस महिला को, कई केसेस हमारे पास ऐसे हैं, बहुत सारे केसेस, जिसमें क्या होता है कि वो महिला अपना काम करती रहती है, कुछ भी काम कर रही है, एकदम वो काम करते करते वो अपने मतलब कहीं पर भी बैठ गई और उसकी आंखें बंद होती है, आंखें बंद होती है उसकी, और 5 मिनट के अंदर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में उसको गंदा सपना दिखाई देता है, और गंदा जब सपना दिखाई देता है तो उसका शरीर ऐसा होता है जैसे टूटा टूटा रहता है, बहुत दुखता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब गंदी क्रियाओं का ही नतीजा होता है। जो गंदी क्रियाएं जो करते हैं ना नेगेटिव शक्तियाँ, कई जो माता बहनें, उनको रात को ऐसे गंदे सपने दिखाई देते हैं कि उनके साथ कोई संभोग कर रहा है, या
उसके बाद वो जब सुबह उठती हैं तो उनका शरीर इतना दुख रहा होता है, पीड़ा उनको महसूस हो रही होती है। बच्चे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं उनके, ठीक है। मतलब पति और पत्नी का मिलन नहीं होने देता, फैमिली को आगे नहीं बढ़ने देता। और बाय द वे ऐसा होता है कि जो मतलब संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान पे भी वो नेगेटिव शक्ति अपना ही अधिकार जमाती है। अगर ऐसे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि मान लीजिए वो संतान जो बच्चा है, उस बच्चे को अगर कोई थप्पड़ भी मार देता है ना, तो वो नेगेटिव शक्ति मतलब उसका अहित कर देती है कि तूने मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा, मतलब एज ए वो अपना बच्चा उसको समझती है। तो इतनी गहराई में जाकर ये नेगेटिव शक्तियाँ एक एक जैसे एक पति पत्नी के तौर पर सारे संबंधों को निभाती हैं, सारे कर्मों को निभाती हैं, पर उसको पीड़ा देता है, उस महिला को पीड़ा देता है वो, ठीक है। तो ये कब होता है, जब शक्ति फेरों में बन जाती है। और फेरों में जो शक्ति बन जाती है वो होती बहुत ताकतवर हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, एक अपना अधिकार हो जाता है, क्योंकि वो अग्नि को साक्षी मानते हुए मंत्रोच्चारण के द्वारा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, ठीक है, बहुत ही पवित्र होता है। आप देखते हैं कि किसी चौकी पर आप जाते हैं, किसी दरबार जाते हैं, तो सबसे पहले जब पूछा की बात आती है कि भाई पूछा दो, तो पति और पत्नी का नाम पूछा जाता है, क्योंकि हम ईश्वर को साक्षी मानकर पति पत्नी हो जाते हैं जो जो लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब डिपेंड करता है कि आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हो और आपने अच्छा कई केसेस तो ऐसे भी हुए हैं जिनको पता चला कि नेगेटिविटी है, और उनको पता है कि भैया नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी अगर फेरों में बंध गई तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। तो कई उन लोगों ने, पहली बात तो लोग उनसे शादी नहीं करते जिनको पता चलता है कि भूत प्रेत की दिक्कत। और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि उच्च कोटि पर सबसे ज़्यादा जो अटारी पे जो लोग चढ़े हुए हैं, वो यूट्यूब वाले बच्चे जो हैं, जो माता बहनों की जिनके ऊपर नेगेटिविटी होती है उनकी वीडियो डाल देते हैं। मतलब उन आप ब्लर करके वीडियो डालो अगर चैनल पे आपको डालनी है, ताकि और लोग जिनको पीड़ा है वो आपके पास आएँ, पर कम से कम फेस तो ब्लर कर दो। उस बहन की शादी हुई है नहीं, अगर शादी नहीं हुई है तो अगर लोग देखते हैं उसकी शादी, रिश्ता कैसे होगा, लोग समझेंगे। अगर वो ठीक भी हो जाएगी तब भी लोग यही समझेंगे कि इसको तो भूत प्रेत की दिक्कत थी, ये तो अभी भी है। और अगर शादी हो गई है तो अगर उसका पति ने अन्य रिश्तेदार देखेंगे तो ये समझेंगे कि इसको तो, इवन रिश्तेदार अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते उनको। तो जितने यूट्यूब पर लोग चौकी दरबार लगा रखा है जिन्होंने, मैंने तो पहले भी हाथ जोड़ के बोला था, और अभी भी अगर कोई भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं जो चौकिया दरबार लगा रहे, तो उनसे मेरे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि किसी भी बहन का फ़ोटो या वीडियो आप बना रहे हो तो उसके फेस ब्लर कर दो, ताकि वो पहचान में ना आए, है ना। वो पहले से ही पीड़ा में या परेशान है, उसका चेहरा सामने ना आए, लोग उसके चेहरे को ना देखें। प्रेत हाजिर है, आप मार लगा रहे हैं या कुछ भी है, तो उसका फेस तो मत दिखाओ, रिवील मत करो, ताकि समाज में उसको रहना है, समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है, समाज में उसकी इज्जत है, उस पर बहुत ज़्यादा दाग लगता है इन चीज़ों का। तो कई लोग फिर, जिन लोगों को पता, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शादी फिर फेरे ही नहीं दिलवाते, और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो फेरे ही नहीं दिलवाते, शादी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। पर इसको हटाने का जो विधान है वो मैं आपको एकदम नहीं बता सकता, मतलब बताया नहीं जा सकता, किया जा सकता है, ठीक है। तो बाबा भोलेनाथ कृपा करे, खुश रहिए, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।